भक्ति अभ्युदय के पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि भक्ति अभ्युदय के चैनल के माध्यम द्वारा आप लोगों को धार्मिक कथाएं और कहानी सुनाया और समझाया जाता है। आज वैसे ही कहानी, एक सच्ची घटना आप लोगों के बीच में मैं लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, यह कहानी वृंदावन से लिया गया है। जी हाँ, वही वृंदावन जहाँ बांके बिहारी जी, हमारे कृष्ण कन्हैया जी खेले और कूदे थे। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। वृंदावन में बिहार से एक परिवार आकर रहने लगा। परिवार में केवल 2 सदस्य थे, राजू और उसकी पत्नी। राजू वृंदावन में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था और रोज बिहारी जी की शयन आरती में भी जाता था। पर जिंदगी की भागम भाग में धीरे धीरे उसे बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता था। हरि कृपा से, मेरे बांके बिहारी की कृपा से उसके घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य तब हुआ जब उसकी बेटी जन्म से ही नेत्रहीन थी। उसने बड़ी कोशिश की, हर जगह गया, हर मंदिर में गया, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। बेचारा गरीब करता भी क्या, इसे ही किस्मत समझकर खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी, वृंदावन में भक्तों को इधर से उधर लेकर जाना और पहुंचाना। लोगों से बिहारी जी के चमत्कार सुनता और सोचता मैं भी बिहारी जी से जाकर अपनी तकलीफ कह आता, अपना दुख उनको सुना आता। फिर ये सोचकर चुप हो जाता, बिहारी जी के पास जाऊं और वो भी कुछ मांगने के लिए। यह हो नहीं सकता, यह ठीक नहीं है। पर एक दिन पक्का मन करके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा और देखा गोस्वामी जी बाहर आ रहे हैं। उसने पुजारी से मन को गिराकर कहा, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूं? पुजारी जी बोले, मंदिर तो बंद हो गया है, तुम कल आना। पुजारी जी की यह बात सुनकर वह मन उसका उदास हो गया। पुजारी जी बोले, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? राजू ने रोती आंखों को छुपाते हुए हाँ में सिर को हिला दिया। पुजारी जी रिक्शा पर बैठ गए और राजू से पूछा, बिहारी जी को क्या कहना था, क्या पूछना था, क्या मांगना था? राजू ने कहा, बिहारी जी से अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी। पुजारी जी वह बचपन से देख नहीं सकते। बातों बातों में पुजारी जी का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। पर घर आकर राजू ने जो देखा सुना वह हैरान कर देने वाला था। घर आकर राजू ने देखा उसकी बेटी दौड़ रही है, भाग रही है, खेल रही है। उसने अपनी बेटी को उठाकर पूछा, ये कैसे हुआ? बेटी बोली, पिताजी, आज एक लड़का मेरे पास आया और बोला तुम राजू की बेटी हो। मैंने जैसे ही हाँ कहा, उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। फिर मुझे सब दिखने लगा, पर वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। राजू भागते भागते पुजारी जी के घर पहुंचा, पर पुजारी जी बोले, मैं तो 2 दिन से बीमार हूं। मैं तो 2 दिन से बिहारी जी के दर्शन को मंदिर ही नहीं गया। यह सुनकर राजू स्तंभ खड़ा रह गया, मानो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। तब उसने मन ही मन बिहारी जी को प्रणाम किया
इसे कहते हैं बिहारी जी का चमत्कार। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे भगवत प्रेमियों, प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय, वृंदावन धाम की जय। आप लोगों के बीच में फिर से मैं उपस्थित एक नए कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब के लिए जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।